हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुविला ऑफिशियल। हमारे चैनल एजुविला ऑफिशियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको कराने जा रही हूँ एनसीईआरटी के बुक का एमसीक्यू सामान्य विज्ञान से, जो यूपीएससी, स्टेट पीएससीएस और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, इसको कमांड कर लेते हैं एनसीईआरटी के बुक को, तो कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा उसमें प्रश्न यही से आते हैं। तो आइए हम अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न, हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यदि कोई वस्तु किसी अनंत तल पर फिसल रही है, यदि कोई वस्तु किसी अनंत तल पर फिसल रही है, तब वस्तु की गति क्या होगी? वर्तुल गति, घूर्णन गति, आवर्ती गति या सरल रेखीय गति? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सरल रेखीय गति। यदि कोई वस्तु किसी अनंत तल पर फिसलती है तो वस्तु की गति सरल रेखीय होती है, क्योंकि वस्तु एक सरल रेखा के अनुदिश गति करती है। सरल रेखीय गति को एक रेखीय गति भी कहते हैं। हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा उदाहरण आवर्ती गति का नहीं है? वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, सितार की डोरियों का कंपन, बजते समय तबलों की झिल्ली की गति, अपने अक्ष पर घूमती पृथ्वी की गति? तो इसका सही उत्तर है अपने अक्ष पर घूमती पृथ्वी की गति। अपने अक्ष पर घूमती हुई जो पृथ्वी की गति है वो आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यह गति घूर्णी गति को दर्शाती है। घूर्णी गति के अंतर्गत वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है। वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना, सितार की डोरी का कंपन, बजते समय तबलों की झिल्ली की गति आदि आवर्ती गति के उदाहरण हैं, किंतु पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है। हमारा तीसरा क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दौड़ते हुए धावक के हाथों की गति आवर्ती गति है। मार्च पास्ट करते सैनिक की गति आवर्ती गति है। और देखना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, या दोनों सही है, एक सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो होगा केवल एक। मतलब दौड़ते हुए धावक के हाथों की गति आवर्ती गति होती है, क्योंकि धावक के हाथ निश्चित अंतराल के पश्चात एक निश्चित पथ पर अपनी गति को दोहराता है। और दूसरा कथन जो है मार्च पास्ट करते समय सैनिक की गति आवर्ती गति है, ये गलत है, क्योंकि मार्च पास्ट करते हुए सैनिकों की गति सरल रेखीय गति होती है, ना कि आवर्ती गति। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 को मिलान कीजिए तथा दिए गए कूट का प्रयोग करके उचित उत्तर दीजिए। तो हम इसको देखते हैं। वृत्तीय गति, वृत्तीय गति क्या हो जाएगा? इसका तीसरा हो जाएगा। पृथ्वी के परितः चंद्रमा की गति वृत्तीय गति है। दूसरा है घूर्णन गति। घूर्णन गति क्या हो जाएगा? लट्टू का अपने अक्ष पर घूमना, ये है घूर्णन गति। तीसरा क्वेश्चन है आवर्ती गति। आवर्ती गति क्या है? तो घड़ी के दोलक की गति, घड़ी जो दोलन करता है तो वो क्या कहलाता है? आवर्त गति। चौथा है सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति अब क्या हो जाएगा? नदी के प्रवाह की गति को हम कहते हैं सरल रेखीय गति।
तो इस प्रकार से सही उत्तर जो है हमारा वो है बी। पांचवा क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तब वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसके विस्थापन से अधिक होती है, वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी उसके विस्थापन से कम होती है, वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उसके विस्थापन का अनुपात सदैव 1 होता है, या वस्तु द्वारा निर्धारित किया गया विस्थापन हमेशा 0 होता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा सी नंबर। वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उसके विस्थापन का अनुपात सदैव 1 होता है। जब कोई वस्तु सरल रेखा में गति करती है तब वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा उसके विस्थापन का अनुपात सदैव 1 होता है, क्योंकि सरल रेखा में गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन तथा दूरी का मान समान होता है। अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाती है, 2 चक्कर लगाती है, वृत्तीय पथ यहाँ पे गलत है, ये होगा वृत्तीय पथ। वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित क्या होता है, दूरी का मान 0 होता है। दूरी का मान पृथ्वी वृत्तीय पथ की परिधि के बराबर होता है। विस्थापन का मान वृत्तीय पथ की परिधि के मान के दुगुने के बराबर होता है, या विस्थापन का मान 0 होता है। क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चार, विस्थापन का मान 0 हो जाता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर 2 चक्कर लगाती है तब इसके द्वारा निश्चित विस्थापन का मान 0 होता है। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के मध्य न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाने के बाद वस्तुओं की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थिति क्या होती है, एक समान होती है, इसलिए इस स्थिति में वस्तु का विस्थापन 0 हो जाएगा। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तु द्वारा एकांत समय में निर्धारित की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। दूसरा है, चाल ओडोमीटर द्वारा मापी जा सकती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा, सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, केवल 1। वस्तु द्वारा एकांत समय में निर्धारित की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। और इसको हम फार्मूला से भी देख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटा समय। दूसरा जो इसमें दिया हुआ है कथन, चाल ओडोमीटर द्वारा नापी जा सकती है, तो ये गलत है, क्योंकि दूरी के मापन हेतु ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, चाल को मापने के लिए नहीं। 8वां प्रश्न है, असत्य कथन चुनिए। औसत चाल वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी तथा कुल समयावधि का अनुपात होती है। दूसरा है, एक निश्चित दिशा में चाल वेग कहलाती है। तीसरा है, औसत चाल तथा औसत वेग के मात्रक एक समान नहीं होते हैं। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब औसत चाल वस्तु द्वारा निर्धारित की गई दूरी और कुल समयावधि का अनुपात होती है, और एक निश्चित दिशा में चाल वेग का है। ये दोनों ही उत्तर इसका सही हो जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा डी। 9वां प्रश्न हम देखते हैं। इसमें कहता है, कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कथन क्या है वो हम देखते हैं। कथन है, किसी वस्तु की चाल ऋणात्मक नहीं हो सकती है। और कारण है, जब वस्तु धनात्मक गति की विपरीत दिशा में गति करती है तो इसकी चाल धनात्मक होती है। तो इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा बी।
ये बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब हम इसको देखते हैं। किसी वस्तु की चाल, दूरी तथा समयांतराल का अनुपात चाल के तुल्य होता है तथा वस्तु द्वारा निर्धारित दूरी सदैव धनात्मक होती है। अतः वस्तु की चाल भी सदैव धनात्मक होती है और दूरी अदिश राशि है, इसलिए गति की दिशा बदलने पर भी चाल का मान धनात्मक रहता है। हम देखते हैं अगला प्रश्न 10वां प्रश्न देखते हैं हम। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? उसका सीधा सीधा प्रश्न का जवाब देते हैं हम, वो है a बराबर b माइनस यू बाय टी। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? समय के साथ दूरी में परिवर्तन त्वरण कहलाता है। वेग के विपरीत दिशा में त्वरण धनात्मक होता है। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। यह त्वरण का मात्रक वेग के मात्रक के समतुल्य होता है। इसका उत्तर हो जाएगा सी। स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु की गति एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। क्योंकि स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का त्वरण नियत रहता है, जिस कारण वस्तु एक समान त्वरित गति करती है। तो अगले प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है? अंतरिक्ष में छोड़ा गया रॉकेट, पृथ्वी के चक्कर लगाता उपग्रह, तोप से छोड़ा गया गोला या फूलों पर मंडराती तितली। इसका सही जवाब हो जाएगा तोप से छोड़ा गया गोला, सी नंबर। प्रक्षेप्य गति का उदाहरण जो है वो सी है हमारा, तोप से छोड़ा गया गोला, क्योंकि तोप से छोड़ा गया गोला एक वक्र पथ के अनुदिश गति करता है तथा इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। अंतरिक्ष में रॉकेट की गति, पृथ्वी के परितः उपग्रह की गति और फूलों पर मंडराती तितली की गति वक्र पथ के अनुदिश नहीं होती है, अतः यह प्रक्षेप्य गति का उदाहरण नहीं हो सकता है। अगला देखते हैं हम 13 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा। जब एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में गिराया जाता है तथा उसी समय दूसरी वस्तु को क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तब निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला, दोनों वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। दूसरा, पहला कण पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा, दूसरा कण पृथ्वी पर पहले पहुंचेगा, और तीसरा कुछ नहीं कह सकते। इसका सही जवाब हो जाएगा क्या? ए नंबर, दोनों ही वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी। जब एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में गिराया जाता है तथा उसी समय दूसरी वस्तु को क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है, तब दोनों वस्तु पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेगी, क्योंकि दोनों वस्तुओं पर कार्यरत गुरुत्वीय त्वरण जी का मान एक समान होगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से एक समान त्वरित गति का उदाहरण कौन सा है? नियत चाल से वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट, पृथ्वी के चारों ओर घूमता चंद्रमा, या आयताकार चक्कर लगाता मनुष्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों ही इसका उत्तर हो जाएगा। नियत चाल से वृत्तीय पथ पर दौड़ता हुआ एक एथलीट भी होगा और पृथ्वी के चारों ओर घूमता एक चंद्रमा भी होगा। अब हम इसको समझते हैं कैसे। एक समान त्वरित गति के उदाहरण है, क्योंकि नियत चाल से वृत्तीय पथ पर दौड़ते हुए एथलीट तथा पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए चंद्रमा का वेग उसी गति की दिशा में परिवर्तन के सापेक्ष परिवर्तित होता है, अतः दोनों की गति त्वरित गति का उदाहरण है। हम अपना अंतिम प्रश्न देखते हैं।
जब एक वस्तु वृत्तीय पथ पर नियत चाल से गति करती है तब त्वरण का परिमाण अचर रहता है। त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर होती है। वेग का मान अचर रहता है या त्वरण की दिशा वृत्त के केंद्र की विपरीत दिशा में होती है। तो इसमें से हमको देखना है कि कौन सा उत्तर सही है। एक और दो, दो या तीन, तीन या चार, तीन और चार या एक दो चार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक और दो। एक और दो मतलब त्वरण का परिमाण अचर रहता है, त्वरण की दिशा सदैव वृत्त के केंद्र की ओर रहती है। तो ये था हमारा एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान का एमसीक्यू 15 प्रश्नों का पूरा सेट था, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। आपने इसमें से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। यदि हमारा वीडियो आपको उपयोगी लगे, हेल्पफुल लगे, अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।